अचानक दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला। मैं बहुत उत्सुक थी। मैं सोची शायद आ गए हैं महादेव। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे देवर और मेरे ममिया ससुर थे, मामा ससुर। उनको देख के मैं बहुत चौंक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कहाँ चले गए, और हम लोग किसी को नहीं बताए हैं कि मैं इनके साथ यहाँ आई हूँ। और ये क्या सोचेंगे अचानक। देवर जी मेरे देख के चौंक गए। भाभी आप? हम क्या, भैया कहाँ हैं? कहें भैया एडमिट हैं बनारस। हम पे वो मिर्ज़ापुर से बनारस कब चले गए? क्या आपको कुछ नहीं पता? हम कहे नहीं, कुछ भी नहीं पता। करें कब का आई हैं? हम कहे हम तो अभी कल भी आए थे। सारी बातें मैंने उनको जैसे तैसे सब बताई। फिर उन्होंने कहा चलिए ठीक है, पापा मम्मी को नहीं बताना है, वो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगी? हम कहे अभी तो मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी मायके। और क्योंकि सबको पता है मैं मायके गई हूँ, और यहाँ से अगर मैं घर डायरेक्ट जाती हूँ बनारस तो सासू माँ को भी बुरा लगेगा कि कहाँ चली गई थी बिन बताए वहाँ, और मेरे बेटे का ऐसा हाल हो गया। तो ये सब चीज़ों से मैं बहुत डर गई थी। मामा ससुर भी बोले बच्ची चिंता ना करो, कल तुम मायके निकल जाओ, हम तुम्हें बैठा देंगे। लेकिन संजोग देखिए, अचानक 12-1 बजे रात को महादेव आ गए। पूरा उनके सर पे पट्टी बना हुआ था, ब्लड गिर रहा था। इसी तरह उनको मैं सुलाई, हाथ पैर दबाई। मैं उनको एकटक देख रही थी, बार बार पूछ रही थी आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप मुझे पहचान रहे हैं? कुछ बोल नहीं रहे थे, बस कह रहे थे सो जाओ सो जाओ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मेरे तो रोने के अलावा कुछ बातें नहीं आ रही थी। मुझे अपना पूरा नसीब बहुत ख़राब लग रहा था। मैं उनको देख के बोल रही थी मैं कैसे जाऊं, मुझे कैसे छोड़ेंगे, मैं जौनपुर कैसे जाऊंगी? उन्होंने कहा सब मैं करूंगा, चिंता मत करो। क्या आपको ब्लड गिर रहा है? करें सब सही हो जाएगा। फिर क्या, सुबह तुरंत 7 बजे उठे और मुझे लेके बस स्टॉप गए। भाई को फ़ोन किए, फला बस पे मैं बैठा दिया हूँ, ये नंबर है, और अपने दीदी को रिसीव कर लेना। मुझे पैसे दिए, बोले कि कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से जाओ, आराम से रहना, और भाई के साथ चली आना घर, मैं तब तक ठीक हूँ, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। पूरे बस में मैं रोते रोते कब जौनपुर पहुँच गई मुझे पता भी नहीं चला। मेरे अगल बगल की सीट पे लोग बहुत एकटक मुझे ताक रहे थे, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हो रही थी। मैं बहुत हिम्मत रख रही थी कि मैं ऐसे व्यक्ति की पत्नी हूँ जो इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो मैं कमज़ोर नहीं हो सकती। फिर भाई आया लेने, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो समझाया दीदी कुछ नहीं होगा, तुम जीजू को बहुत अच्छे से प्यार करती हो, बहुत ज़्यादा चाहती हो, कुछ नहीं होगा, वो सही हो जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं गई, फिर मम्मी पापा को देखी, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। पापा बोले कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ये छोटे मोटे घटनाएं होते रहती हैं, तुम जाओ फ़िलहाल घर इसी वक्त। फिर मेरा भाई मुझे लेके तुरंत घर गया बनारस। वहाँ घर गए तो पता चला कि अभी एडमिट है, क्योंकि ये जब मुझे छोड़ने आए थे तो डॉक्टर से बोल के आए थे मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर जब एडमिट किया तो इनको शायद 18 घंटा होश नहीं आया। मामा भी घबरा गए, मेरे देवर जी भी घबरा गए, सब लोग घबराए कि 18 घंटे से होश नहीं आया है। बीच में होश आया तो किसी को पहचान नहीं रहे थे। यहाँ मम्मी पापा, ससुर और सास का भी रोते रोते हाल बहुत ख़राब हो गया था। मैं तो पूरा महादेव को इतना मना रही थी कि मेरे ज़िंदगी की शुरुआत है और आप क्या कर दिए, पता नहीं क्या होगा, ऐसा नसीब आपने मेरा क्यों किया है। कुछ कमी रह गई तो मुझे वो दर्द देते, मेरे साथ ऐसी घटना करते। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बस ये होता था किसी तरह घर चले आएँ, मैं इनको देखती रहूँ, कम से कम मुझसे बात तो करें। फिर एक दिन बाद मामा जी और देवर जी इनको लेके आए। डॉक्टर ने बोला था कि खूब सेवा कीजिए, बादाम का और किसका हलवा बना के खिलाइए। तो मैं पूरा दिल से पूरा इनका
1 हफ्ते पूरी अच्छे से सेवा की। रातों दिन बैठ बैठ के बच्चों की तरह इनको दूध है, हलवा है, खाना है, सब कुछ देती रही। शायद मेरी अपनी पत्नी भक्ति था कि 1 हफ्ते में बहुत अच्छे हो गए। फिर मुझसे पूछ रहे चलोगी घूमने? हम क्या, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं कभी भी जाऊंगी तो सबकी सहमति से और सबसे पूछ के जाऊंगी। अब मैं किसी से छुपा के आपके साथ नहीं चलूंगी। मैं एक घटना दोबारा नहीं देख सकती। भले मैं आजीवन घर पे रहूं, आपके साथ ना जा पाऊं, लेकिन मैं जब भी चलूंगी पूछ के चलूंगी। तो ये होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमें एक सबक सिखा जाती हैं कि जो चीज़ अगर आपको सहमति से न मिले, उसको कभी भी चोरी करके मत लेना। उसका दंड बहुत भयानक होता है। मैं तो महादेव की कृपा से, मेरी पुण्य कर्म है, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद थे कि मेरी गृहस्थी सामान्य तरीके से हो गई। नहीं तो मैं पता नहीं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती कि मेरी एक छोटी सी इच्छा के लिए मुझे इतने बड़े रिस्क से गुजरना पड़ा। बाकी सब ठीक है।